जय श्री राधे गोविंद श्री हरिदास। आज हम इस वीडियो में बरसाने की एक बहुत ही सच्ची और प्यारी सी घटना सुनेंगे। तो अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगती है तो इसे फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। रमा नाम की एक स्त्री थी जो किसी गांव में रहती थी। 5 से 6 वर्ष उसकी शादी को हो गए थे, लेकिन अभी तक उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थीं। औरतों ने रमा से कहा कि तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। रमा कभी 7-8 दिन के लिए अपने घर से बाहर नहीं रही थी। उसके पति और सास ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई। उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन चलता रहा। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। जैसे ही सभी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, रमा स्त्रियों से बोली, तुम लोग आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से उससे चलने में दिक्कत हो रही थी। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, अगर आज तुम ना होती तो मैं तो नीचे गिर ही गई होती। वह कन्या बोली, मैया, ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में ही रहती हूँ। और फिर वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो, ना कोई जान ना पहचान, और लाडो ऐसी बातें कर रही है। रमा ने सोचा। रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी, तुम्हें क्या पसंद है। लाडो बोलती है, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा चोली, यह सब चीज़ें मुझे पसंद हैं, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। वापस आकर रमा उस बालिका के बारे में सोचने लगी और बाजार जाकर उसने गले का हार और चूड़ियाँ खरीदी। अगले दिन वहीं जाकर बैठ गई जहाँ उसे लाडो मिली थी और उसका इंतज़ार करने लगी। लाडो आई तो उसे चूड़ियाँ और गले का हार जैसे ही दिया, वह बोली, बस इतनी सी ही, और चीज़ें नहीं लाई। और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज़ तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी। उसे जैसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और चूड़ियाँ और गले का हार लेकर वह बालिका चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज़ कुछ न कुछ वह उसे देती। एक दिन रमा कहती है, अब यह सारी चीज़ें मुझे पहनकर भी तो दिखा, कैसी लगती है। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, एक धोती और मोर मुकुट भी ले लिया, क्या मैं इसे दे दूं। लाडो बोली, यह कनवा है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वो दोनों सामान लेकर वहाँ से चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहाँ उसे आज कोई न मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुँची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुँची और वहाँ जाकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। वही सामान जो वह लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वह पत्थर सी हो गई।
आंखों में आंसू बहने लगे। बात समझते देर ना लगी कि वह लाडो, राधा जी और कन्वा कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोद में बैठती हैं और उसे मातृ सुख प्रदान करती हैं। वह तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो करती रहती और पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 बरस हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटारी तक ले गई। वहाँ जाकर बोलती है, लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। इस घटना से हम सबको यह सीख मिलती है कि जो भी हम आशा रखें, वह चाहे सकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही हो। हमारी प्यारी लाडो राधा रानी बहुत ही कृपामयी, करुणामयी है। वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, सदा अपने भक्तों पर प्रेम बरसाती हैं। जो भी भक्त उन्हें सच्चे हृदय और प्रेम से पुकारता है, हमारी बरसाने वाली हमारी प्रियाजू उनकी पुकार ज़रूर सुनती है। तो आज की है कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।